क्या एप्पल जैसी कंपनी मजाक में मैसेजेस भेज रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये मजाक का विषय है। मुझे लगता है ये राइट टू प्राइवेसी जो होता है एक संवैधानिक विषय है और ये सीधे तौर पर फंडामेंटल राइट से जुड़ा विषय है। लेकिन मामले की गंभीरता को भी हमको समझना पड़ेगा। हम एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं जहां पूरे देश के आंतरिक सुरक्षा और हर एक भारतीय नागरिक के राइट टू प्राइवेसी से जुड़ा ये विषय है। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि भाई क्या भारत सरकार ने ये कहा है कि हम जांच नहीं करेंगे इस विषय में? भाई भारत सरकार के इस विषय के मंत्री, माननीय मंत्री सामने आकर ये बयान दे रहे हैं कि हम इस मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल एक उच्च स्तरीय जांच करेंगे। मुझे लगता है कि इस विषय में बहुत संवेदनशील विषय है। इसको बहुत हल्के में इसकी चर्चा नहीं की जानी चाहिए और भाषा की मर्यादा में अपने भाई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से भी कहूंगा कि घटिया सरकार इस प्रकार की शब्दावली से बचना चाहिए। इस प्रकार के डिबेट बहुत सीरियस डिबेट। खैर, मैं वापस विषय पर आता हूं गर्ग जी। अभी शायद 12 घंटे भी नहीं हुए हैं और जब सरकार के वरिष्ठ मंत्री ने, कैबिनेट मंत्री ने इस विषय पर बयान दिया है कि हम जांच कर रहे हैं, तो मैं कुछ एक फैक्ट आपके सामने रखूं। पहला जो फैक्ट है, हमारी बहन है प्रियंका चतुर्वेदी जी, राज्यसभा की जिम्मेदार सांसद। उनका ट्वीट है वंडर हु क्वेश्चन मार्क, शेम ऑन यू, CCHMO India for your kind attention. First you attack on the government and then you are seeking attention for investigation. Now second जो है कांग्रेस के हमारे सबसे वरिष्ठ प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता आदरणीय पवन खेड़ा जी, डियर मोदी सरकार, why are you doing this? Okay, and then I will not even quote what Mahua Moitra has said. But the point is कि क्या 12 घंटे में ये इन्वेस्टिगेशन हो गया कि कौन है जो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड? बिकॉज अभी से पहले जब भी ये शब्दावली हम सबने यूज किया है, स्टेट स्पॉन्सर्ड का मतलब होता था ईदर चाइना और पाकिस्तान। सो क्या हम कह रहे हैं कि स्नूपिंग जो है वो भारत को हम से स्टेट स्पॉन्सर्ड बना रहे? क्या ये हमारा स्पेकुलेशन नहीं है? दूसरा, जब एप्पल से इस विषय में आधिकारिक तौर पर भारत की सरकार ने क्लैरिफिकेशन लिया है तो उनका आप मेल पढ़िए। हर जगह उन्होंने लिखा है मे बी, व्हाई आर यू यूजिंग दिस मे बी टर्म? यू प्लीज से विद द कन्विक्शन दैट दिस इज डन। ओके, आप मे बी जैसा शब्द जब यूज करते हैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। कुमार सौरभ, एप्पल ये भी लिखता है कि प्लीज टेक दिस वार्निंग सीरियसली। यस इंडीड, यस गरिमा जी, लेकिन सिर्फ भारत में ये मेल नहीं भेजा गया है। जहां तक मेरी जानकारी है, विश्व के 150 देशों के जितने भी अलग अलग आईफोन के यूजर हैं, उनको भी ये मैसेज भेजा गया है, यही अलर्ट भेजा गया है। लेकिन मैं एक और सवाल इन्वॉल्व कर देती हूँ कुमार सौरभ, यू आर वेरी जेन्युइनली पुटिंग योर रिमार्क्स हियर। तो एक और सवाल ये भी है कि क्या ये इत्तेफाक है, आपके पास कोई मैसेज आया क्या? एप्पल ने 150 मैं बहुत लो इनकम ग्रुप में हूँ। आई डोंट यूज एप्पल फोन, आई यूज एंड्रॉइड फोन। एब्सोल्युटली। तो फिर एक और सवाल ये बनता है कुमार सौरभ कि क्या बीजेपी के किसी नेता को, बीजेपी अलायंस के किसी नेता को क्या ये मैसेज आया, या सिर्फ विपक्षी नेताओं को मैसेज आना एक संदेश भी है? एकदम बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। क्या ये भी एक संयोग या प्रयोग नहीं हो सकता है कि हमारे देश के जिम्मेदार विपक्ष को इस सरकार के विरुद्ध खड़ा करने के लिए विश्व का कोई ऐसा एक शक्ति है जो आज इस वॉरफेयर का यूज कर रहा है? क्या कोविड का आविष्कार भारत ने किया था? क्या हम ये डिनाई कर सकते हैं कि किसी भी प्रकार के वेपन का यूज आज वर्ल्ड के अलग अलग कोने में हो रहा है? तो मैं सिर्फ आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि भाई थोड़ा तो इंतजार कर लें। 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे सरकार पर हमला करने के लिए पूरा वर्ष पड़ा है। ठीक है, कहीं नहीं भागा जा रहा है। लेकिन एक आखिरी गरिमा जी 10 सेकंड मुझे चाहिए, 10 सेकंड चाहिए। भाई इससे पहले गरिमा जी आपको याद होगा जब आधार आया तो आपने राइट टू प्राइवेसी पे सवाल उठाया, नोटबंदी आया आपने सवाल उठाया,
जीएसटी आया, आपने संविधान सवाल उठाया, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग पर आपने सवाल उठाया, संविधान खतरे में, इस पर सवाल उठाया, किसानों के आक्रोश को आपने मुद्दा बनाया, मीडिया की स्वायत्तता पर आपने सवाल उठाया, राफेल डील पर आपने सवाल उठाया, तो कुमार सवाल उठाया। वो ठीक है, वो विपक्ष की जिम्मेदारी है, लेकिन मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहती हूँ, फिर कीर्ति आजाद बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिम्मेवारी ये भी है, ठीक है कुमार सौरभ, क्योंकि देश एक और जासूसी कांड का आरोप झेल चुका है, ये आप भी जानते हैं। उसमें देश की सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है। सरकार कहती है कि हम खुद निष्पक्ष जांच कराएंगे, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हर बार सरकार, मेरा आखिरी रिमार्क है, हर बार राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर सरकार फ्री पास नहीं ले सकती। इस तरीके का सुप्रीम कोर्ट रिमार्क देता है और कमेटी बनाता है। गरिमा जी, मेरा आखिरी रिमार्क है कि इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार भी अगर नहीं सुनेगी तो हमारे पास देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्थाएं सुप्रीम कोर्ट है, जहां हमारी बात सुनी जाएगी, और हमको इस विषय में इंतजार करना चाहिए। कीर्ति आजाद।